है ही ऐसा, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? अरे बिजली, जाओ ना, देखो ना, लग रहा है मीनू मौसी रो रही है। अरे क्या है, रो रही है तो रोने दो, हमें उससे क्या। अरे नहीं नहीं, जाओ, देखना चाहिए, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का धर्म होता है। तुम और तुम्हारा धर्म। जा रही हूँ, परेशान मत करो। अरे मौसी, क्या हो गया? क्यों चिल्लम चिल्ला मचा रखी हो और मुन्ने पर क्यों बरस रही हो? अरे क्या बोलूं कलमुही, देख इसने क्या किया है। अरे क्या किया है, बोलोगी तभी तो पता चलेगा। मुन्नू बेटा, तू ही बता क्या हुआ है। क्या बोलूं, मैं तो अपने खेत को टीकू सेठ और मुखिया के पास गिरवी रखकर थोड़े पैसे लेकर अनाज के चारा लाने के लिए गया था। अच्छा, मतलब कि तू खेतों के लिए बीज लेने गया था? हाँ, फिर बीज लेकर आ रहा था, फिर पता नहीं मेरा बीज कहीं गिर गया, मुझे मिला नहीं। तो फिर? मैं खेतों में गया तो वहाँ पर टीकू सेठ और मुखिया ने कब्जा कर लिया। बोला अब ये खेत हमारे हुए, जब पैसे दोगे तो ले जाना। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ तुझे। सुन, इसने मेरे खेत गिरवी रख दिए, और वो भी उस टीकू सेठ और मुखिया बाज के पास। क्या वो कभी वापस करेंगे, तू ही बता मुझे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये कुछ ठीक नहीं है। कोई नहीं, अब क्या किया जा सकता है। उन दोनों के हाथ में तो कोई भी जमीन जाने के बाद वो वापस ही नहीं होता है। चलो छोड़ो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम कोई और काम धंधा देख लो, मैं भी चलती हूँ। अरे क्या हुआ बिजली, क्यों रो रही थी मीनू मौसी? अरे वही कहानी और क्या। ये गांव में दो शैतान जो हैं, उन दो शैतानों ने परेशान कर रखा है। ओ, टीकू की बात कर रही हो और मुखिया की? देखो, तुमने भी पहचान ही लिया। हाँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ। उन्होंने मीनू मौसी के जमीन को हड़प लिया है, और वो भी उसके बेटे को बेवकूफ बना के। लेकिन क्या करे, गांव वालों की भी कोई गलती नहीं है। इस गांव में वही दोनों हैं जो पैसे देते हैं, और पैसे की जरूरत तो पड़ती रहती है, क्या किया जा सकता है। अच्छा, चलो अब खाना खा लो। हाँ, खाना दो मुझे। अरे बिजली, ये कौन सा खाना है? हाँ, खाना क्यों नहीं बनाया? अरे कहाँ से बनाऊं, पैसे लाओगे तभी तो बनाऊंगी। मेरा भी मन करता है बड़ी बड़ी मछली भात खाने को, लेकिन तुम तो ला ही नहीं पाते। अरे ऐसा क्या, मैं भी ला सकता हूँ, मैं भी तुम्हें मछली खिला सकता हूँ। चुप करो, शादी के बाद यही सूखा सूखा खाना खाने को मिला है, कभी भी कोई अच्छी चीज मिली ही नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम, मैं क्या तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देता? अरे क्या खिलाया है बताओ तो, परसों क्या खाया था? अच्छा ये बताओ, सब्जी पिछली बार कब लाया था? वो 15 दिन पहले। अब बताओ, 15 दिन की सब्जी अभी तक चलेगी? ये तो अच्छा नहीं है बिजली, तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रखता? मैं कहना क्या चाहती हूँ, यही होता ही है। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ। अरे कालू भैया, कैसे हो? अरे ठीक हूँ भाई चील, और बता तू कैसा है? अब मजे है भैया, मजे। अच्छा, और तेरा सेठ कैसा है?
वो भी मजे से है भैया। अब काम करते करते दोपहर हो गई है, खाना नहीं खाओगे क्या? अरे मेरी किस्मत में कहाँ है अच्छा खाना, बोलो तो भैया, मैं अपने मालिक से तुम्हें कुछ पैसे दिलवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, अब मुझे खाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। सुना है भाभी ने तुम्हारी बड़ी बेइज्जती की है। ये तुझे किसने कहा? अरे गांव में ये बातें छिपती थोड़ी है। तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही थी, सारे लोग सुन रहे थे। भाभी कह रही थी कि तुमने आज तक उन्हें अच्छा खाना भी नहीं खिलाया है। अब वो कह तो गलत नहीं रही थी, तुम्हें तो कम से कम खाना तो खिलाना चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो? अब ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बात तो जरूर है। मैं आज ही घर में भोज रखूंगा, तुम सभी को न्योता दूंगा। अच्छा, लेकिन उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे। हाँ भाई, पैसे तो चाहिए होंगे। अरे मेरा मालिक है ना, आप परेशान क्यों होते हो? चलो मुखिया जी के पास चलो, पहले वहीं से ले लेना पैसे। ठीक कहते हो तुम, मुझे अपनी इज्जत बचानी ही होगी। मैं जाता हूँ मुखिया जी के पास। अरे क्या रे कालू, कहाँ आया है? तू तो मेरे ड्योढ़ी पे कभी नहीं आता है, आज कैसे आना हुआ? अब मालिक, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ, सुना है बड़ी बेइज्जती करती है तुम्हारी बिजली। हाँ, पैसे किस लिए चाहिए? कुछ नहीं, एक आयोजन करा है, एक छोटा सा भोज है, उसी के लिए चाहिए। कितने चाहिए? 10,000 चाहिए मालिक। अरे ले जाओ। अब मुनीम जी। है मालिक, आया आया, बस वही खाता लेकर ही आया हूँ मालिक। मैं जानता हूँ आप बोलेंगे अंगूठा लगवाने के लिए। अले भाई कालू, ये रहे तेरे पैसे और ये रही कागज, चल यहाँ अंगूठा लगा दे। बिजली, ओ बिजली, बाहर आओ, देखो मैं कितना सामान लाया हूँ। अरे ये क्या, ये तुम 2-3 साल का खाना ले आए हो क्या? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे कल हमारे घर में भोज है, गांव के सारे पंछी भोज खाएंगे, उनको मैं न्योता देकर आया हूँ। अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, हलवाई भी आएगा और वो बनाएगा। अरे ये सब करने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम पैसों की छोड़ दो, मैंने कहाँ से लाया, बस भोज की तैयारी करो। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मेरा क्या, करती हूँ भोज की तैयारी। दो भाई दो, इन्हें पूरी दो। क्यों मीनू मौसी, खाना अच्छा है ना? अरे रे रे, कल मुहे खाना तो अच्छा है, ऐसा भोज तो बार बार होना चाहिए। हाँ मौसी, क्यों नहीं क्यों नहीं। देख भाई कालू, तूने जो किया है ना वो बहुत गलत है, तूने अच्छा नहीं किया। क्या बात है गुन्नू भैया, कालू जी ने क्या किया है? भाभी, ये जो ताम झाम आपने देखा ना, ये भोज वोज, ये सारे पैसे उधार के लिए हुए हैं, और वो भी मुखिया बाज से। आप तो जानती ही हो, मुखिया बाज और टीकू सेठ किसी के नहीं है। अरे ये तो इन्होंने बहुत बुरा कर लिया, अब तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हाँ भाभी,
देखना कल से वो अपने खेतों पे चढ़ नहीं पाएगा। ये तो मत मार गई थी इनकी। ये क्या किया आपने? आपने मुखिया को अपने खेत गिरवी रख दिए। और क्या करता, तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कराई है गांव भर में, सारे पंछी कह रहे थे, इसीलिए मैंने ये भोज रखा है। अरे तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते और ना सुधरते। मीनू मौसी का हाल देखकर भी समझ में नहीं आया तुम्हें? अरे नहीं नहीं, चील ने मुझे पैसे दिलवाए हैं, उसने कहा है वो कब्जा नहीं होने देगा। देखो क्या होता है। अरे ये खेत अब तेरे नहीं है, निकल यहाँ से। ये क्या कह रहे हो? चील भाई जरा समझाओ इन्हें, तुमने तो कहा था। अरे मैंने तो कहा था, मैंने मालिक को बहुत समझाया, लेकिन मालिक समझे ही नहीं। अरे अरे इधर बात कर, मेरे से बात कर, ये क्या समझाएगा मुझे? हाँ धंधे में कोच नहीं, अब चल यहाँ से निकल। हाँ हाँ मालिक, आप लोग सब बेईमान हो, मैं जान गया हूँ मालिक, कोई बात नहीं है, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है मालिक। मैंने आपको कहा था, आपने मेरी बात नहीं सुनी। कभी आप मेरी बात नहीं सुनते। बिजली, अब मैंने गलती तो कर ही दी है। एक छोटा सा जमीन था, वो भी चला गया, अब आगे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आगे क्या करना है? आगे बस हमारे पास 2 बैल हैं। आप एक काम करो, एक बैलगाड़ी बना लो और बैलगाड़ी से लोगों को इधर से उधर पहुंचाओ। नदी से लेकर गांव तक के रास्ता बहुत दूर है, पंछी उड़कर या चलकर आते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वही करता हूँ मैं, यही बहुत अच्छी बात है। अरे भाई गुन्नू, कहाँ जा रहे हो? अरे कालू भैया, थोड़ा ससुराल जा रहा था। अरे इतना सारा सामान के साथ ससुराल जा रहे हो? आ जाओ मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया, आ जाते हैं। अरे कालू, तूने ये बहुत अच्छा धंधा चुना है, ये बढ़िया है। हमारे गांव में एक भी बैलगाड़ी नहीं थी। हाँ, ये तो तुम्हारी बिजली भाभी का ही सुझाया हुआ है, उन्होंने ही बताया तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। अरे बहुत अच्छी हैं बिजली भाभी, बिजली भाभी की बातों को सुना करो, अनसुना मत करो। अरे भाई, अब मुझे भी छोड़ दोगे नदी तक? मैं बेईमानों को नहीं छोड़ता मालिक, बेईमान लोग खुद से चले जाएं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये बैलगाड़ी मेरी है, मेरी मर्जी चलेगी, तुम दोनों की मर्जी से नहीं जाऊंगा। चलो मालिक, और बेइज्जती कराना ठीक नहीं है। हाँ हाँ चलो चलो। अरे वाह वाह, तुमने ये बैलगाड़ी चलाकर बहुत अच्छा किया। गांव आने में पहले बहुत दिक्कत होती थी। हाँ बाबू, बस अब ये बैलगाड़ी से जल्दी हो जाती है, आसानी हो जाती है। कालू, ओ कालू भैया, बाहर निकलो कालू भैया, जरा सुनो मेरी बात। अरे चील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
भैया बहुत बुरी तबीयत है मुखिया की, थोड़ा पहुंचा दो नदी के तक। नदी तक से वो नाव से वो उस पार चला जाएगा, वहाँ वैद्य जी हैं। अरे भाई, जान चली जाएगी उनकी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे यहाँ तो कोई नाव ही नहीं है। अरे कोई मेरे मालिक को बचा लो, अब क्या होगा। ठहरो ठहरो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। भाई कालू, माफ कर दे मुझे। ये ले तेरी जमीन के कागजात, तू जाकर आराम से काम कर। मैं गांव वालों की भी जमीन लौटा दूंगा। मैं समझ गया हूँ ये जीवन कुछ नहीं है, ऐसा ही है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। मालिक आप अच्छे बने रहिए। हमारे गांव में आप अगर अच्छे रहेंगे तो गांव वाले आपकी हमेशा मदद करेंगे। हाँ मैं समझ गया हूँ, माफ कर दो गांव वालों, तुम लोग भी मुझे। और मुखिया बाज अब पहले से बदल चुका था। गांव के पंछी अपने अपने खेतों में काम करते तो मुखिया बाज वहां पहुंचता, सभी का हाल चाल पूछता, किसी को कोई मदद की जरूरत होती तो मदद करता। अरे रे, कितने ही परेशान करती है तुम्हारी सास तुम्हें। हाँ बताओ, सुबह सुबह तुम्हें बर्तन देकर बिठा दिया है यहाँ पे। अरे मौसी छोड़ो भी, तुम अपना जो काम करने आई हो वो काम करो, यहाँ से चलते बनो। लो जी, अच्छी बात करो तो सबको बुरा लग जाता है, इसे भी बुरा लग गया। क्या करूं, अब भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे क्या कर रही है? तब से बर्तन धोए जा रही है। घर में और भी काम है, यहीं पे पड़ी रहेगी क्या? माँ जी बर्तन तो धो ही रही हूँ ना। अरे वाह, जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ, आज इलाज करवा दूंगी तुम्हारा। घर संसार होता है तो काम तो करना ही पड़ता है। हाँ माँ जी, मैंने तो सुना था कि पति के कई सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे घर संसार सास के साथ ही बसानी पड़ रही है। आप ही सुबह शाम दोपहर हर समय कुछ न कुछ आदेश देती रहती हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या जुबान तेज हो रही है। चुपचाप ये बर्तन धो के आ जाना, और उसके बाद ये कपड़े भी, और ज्यादा देर नहीं लगाना। बड़ी आई आज की बहुएं, मुझे ही आंखें दिखाती है, आंखें ना निकाल लूं। अरे क्या बना रही है खाने में? माँ जी वो मछली बना रही हूँ और चावल बना रही हूँ। देख लेना, बहुत ज्यादा तीखा नहीं डालना मछली में, मुझे बहुत दिक्कत होती है। हाँ याद रखना। हाँ माँ जी नहीं डालूंगी, आप परेशान मत होइए। मैं क्या परेशान हूँ, मैं तो परेशान करती हूँ, होती नहीं हूँ। हाय हाय, चोट लग गई। ओहो, पैर में लगता है मोच आ गई है। अरे चलो तुझे बिस्तर पे लिटा दूं।
अरे क्या हो गया महारानी, क्यों लेटी हुई हो? माँ जी, इसके पैर में मोच आ गई है। वो लगता है केले का छिलका पड़ा हुआ था आंगन में, सो थोड़ा फिसल गई है। अरे तो देख के काम करना चाहिए ना, क्या करती है? हैं? तुझे कुछ समझ में भी आता है या यूं ही? अभी बहुत सारा अनाज आने वाला है, हाँ धान आने वाला है। कौन साफ करेगा, कौन सफाई करेगा, कुछ सोचा है? माँ जी, अब ये तो तबीयत खराब हो गई है, ये चीजें तो बोल कर नहीं होती ना, इसके लिए इतना सुनाने से क्या फायदा। अरे वाह 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 गौरी, तेरी तो जुबान निकल रही है, बहुत ज्यादा तेज बन रही है। एक वो मुई गई हुई है तालाब में, अभी तक आई नहीं है। आने दो, 4 डंडा लगाऊंगी। अरे क्या हो गया मुनिया को? दीदी पता नहीं, पैर फिसल गया तो थोड़ी मोच आ गई है और बुखार जैसा भी लग रहा है, तो वो सोई हुई है। अरे सोई क्या है, नाटक कर रही है। तीनों की तीनों, आज तुम तीनों को कोई खाना नहीं मिलेगा। देखती हूँ मेरे रहते तुम्हें कौन खाना देता है। लेके आओ जल्दी जल्दी खाना। अरे तुम तीनों भी खा लो। अच्छा तो अब तू बताएगा? अरे नहीं माँ, मैं तो बस कह रहा था, ये भी दिन भर काम कर रही होंगी। चुपचाप अपना खाना खा और यहाँ से निकल। माँ मैं आ रहा हूँ, कल से कटाई शुरू होगी और सारे धान वगैरह लाकर आंगन में रखूंगा। हाँ हाँ जा जा जा। अरे तुम लोगों को कोई खाना नहीं मिलेगा, खाना को हाथ भी नहीं लगाना, वरना बहुत बुरा हाल करूंगी। रोते रोते तुम लोगों की रातें निकल जाएंगी। माँ जी ये तो बहुत अन्याय है, आप बहुत हमें परेशान करती हैं, आखिर हमारी गलती क्या है? अरे चल, तुम तीनों की तीनों किसी काम की नहीं है, तीनों बहुएं निकम्मी हैं और तीनों किसी भी काम की नहीं है, बेकार है। मैंने कालू की क्या सोचकर ब्याह कराया था, पहले से मुझे पोते पोती होंगे, उससे भी नहीं, दूसरी से भी नहीं, तीसरी से भी नहीं, तुम तीनों निकम्मी हो। अब माँ जी ये क्या हमारे हाथ में है? अरे जुबान नहीं लगाओ मेरे से, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। चल भाग जा अपने मायके, तीनों के तीनों। दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं बैठना है, मैं और नहीं चल सकती, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा अच्छा चलो चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, ये मुई बारिश भी अभी ही होनी थी, देखो बारिश शुरू हो गई है। आगे क्या करेंगे दीदी, कहाँ जाएंगे हम लोग? मायके जाएंगे तो बहुत बदनामी होगी। अरे तू बेकार में परेशान होती है, हम 3 हैं यहाँ पर, हम खुद ही अपना अलग घर बनाकर रह लेंगे, वहाँ के कष्ट से अच्छा है कि हम अलग शांति से रहें, कोई हमें परेशान तो नहीं करेगा ना। हाँ दीदी तुम ठीक ही कह रही हो। हाँ हमें छोड़ दो। अरे तुम तीनों डरो मत, मेरी शकल पे मत जाओ, मैं तुम तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। अब मुझे तो लगा तुम तीनों भूखी हो, ये लो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। रुक जा मुनिया, हम इसे जानते नहीं हैं, हम इसका दिया खाना कैसे खा सकते हैं? अरे तुम लोग बेकार में
परेशान मत हो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तब तो ठीक है। माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आओ, देखो अनाज आ गया है, तीनों बहुओं को भी बुलाओ। अरे वो तीनों मुई तो गई अपने मायके, मैंने उसे भगा दिया। तीनों मुझसे जुबान लड़ा रही थी, क्या करती मैं। माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने बहुत गलत किया माँ। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। ये बहुत गंदी आदत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अरे तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है? हाँ माँ, तुम्हारी जुबान मैं पहले रोक देता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इसी का नतीजा ये है। पहले एक ब्याह किया था, फिर तेरे कहने पर दूसरा ब्याह, फिर तेरे कहने पर तीसरा ब्याह। उसके बाद भी तुम उन तीनों बहुओं को परेशान करती रहती हो। गांव में सारे लोग मुझे बताते हैं कि तुम कैसे जुल्म ढाती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। अब तुमने हद पार कर दी, तीनों को तुमने बाहर कर दिया। उसमें से एक की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तुम अब ये सारे धान को चावल में बदलोगी। अरे मेरे से इस उम्र में ये सब काम नहीं होगा। अरे माँ, तो फिर तुमने क्यों भगाया उन्हें? हाँ, तुम्हें घर परिवार चलाना नहीं आता है, सिर्फ तुम शासन करना चाहती हो। अरे ये देखो, आजकल के बच्चे मुझे सिखा रहे हैं। माँ, तुम दुष्ट की तरह कर रही हो और दुष्ट की तरह बोल भी रही हो। ये देखो, आजकल के बच्चे मुझे ही बोल रहे हैं। बताओ, कोई माँ अपने बेटे के लिए बुरा सोच सकती है क्या? कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। माँ, तुम चुपचाप रहो और आज के बाद इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, तुम्हारी मर्जी से कुछ भी नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, जाकर ढूंढ कर लाऊंगा उन्हें। और आज के बाद अगर तुमने उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे, तुम तीनों इसके साथ क्या कर रही हो? ये तो बहुत डरावनी है। अरे नहीं नहीं, ये देखने में ऐसी है, ये डरावनी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छी है। इन्होंने हमारे लिए खाना दिया, हमें दवाइयाँ दी। देखो, मुनिया की तबीयत भी ठीक हो गई है और उसका पैर भी ठीक हो गया है। अच्छा, माफ कर देना मुझे लगा कि आप कोई भूत प्रेत हो। अरे मैं हूँ तो जादूगरनी ही, लेकिन मैं भी सताई हुई थी अपनी सास की और भाग कर इस जंगल में आ गई थी। बेटे, तू अपनी बहुओं का ख्याल रख, ऐसे नहीं होता है, किसी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैंने अपनी माँ को बहुत डांटा है, अब वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उसे समझ में आ गया है कि ऐसा करने पर मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा। चलो बेटा, लेके जाओ अपनी बहुओं को और ध्यान रखना कोई दिक्कत ना होने पाए, वरना अब मैं इन तीनों बहुओं का ध्यान रखूंगी। अगर मेरी बेटियों को किसी ने परेशान किया तो मैं बहुत बुरा हाल कर दूंगी। अपनी माँ को ये बतला देना, अगर मेरी बच्चियाँ थोड़ी भी परेशान हुई तो महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। नहीं नहीं अम्मा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तीनों को लेकर जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो अम्मा।
अम्मा, हम आपसे मिलने के लिए इस जंगल में बीच बीच में जरूर आएंगे। अरे बिटिया, मैं भी आया करूंगी, तेरी सास से भी मिल लूंगी, तब तो वो काबू में रहेगी। अरे बड़ा आई, तुम लोग मुझ पे हुक्म चलाओगी? अरे क्या बात है झुमरी, जवानी फूट रही है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बोल रही थी बहुओं को अच्छे से रहो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पियो। हाँ, ध्यान रखना, मेरा कान यहीं पे है। अगर मुझे थोड़ा भी लगा कि तुमने गोलमाल किया है तो मैं तेरा गोल गोल कर दूंगी, याद रखना। अरे नहीं नहीं, अब मैं समझ चुकी हूँ।